हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एनिड ब्लाइटन की फेमस 5 सीरीज की फोर्थ बुक 5 गोज टू अ स्मगलर्स टॉप के बारे में। ईस्टर की छुट्टियां लगती हैं और बच्चे एक बार फिर किरिन कॉटेज पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन इस बार अंकल क्विंटन के पास बच्चों के लिए कुछ और ही प्लान होता है। वो कहते हैं कि उनके एक दोस्त हैं मिस्टर लेनोयर, जो कि उन्हीं की तरह सेम साइंटिफिक रिसर्च पर काम करते हैं। तुम सब बच्चे उनके घर स्मगलर स्टॉप चले जाओ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। उनका एक बेटा भी होता है सूटी, जो कि जूलियन के साथ ही पढ़ता है। हाँ, बस ये शर्त होती है कि जॉर्ज अपने साथ टिम को नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि मिस्टर लेनोर को डॉग्स पसंद नहीं होते। अंकल क्विंटन के मना करने के बावजूद भी जॉर्ज किसी न किसी तरह से टिम को अपने साथ ले जाती है। सारे बच्चे टैक्सी से स्मगलर टॉप जाते हैं और रास्ते में उनका टैक्सी ड्राइवर उन्हें बताता है कि पहले के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग हुआ करती थी और पूरे पहाड़ पर कई सारे छिपने की जगह कई सारे टनल्स बने हुए हैं और कई सारे खुफिया रास्ते भी हैं, इसलिए इसका नाम स्मगलर टॉप पड़ा। स्मगलर टॉप पर पहुंचते ही उनका बेटा सूटी दरवाज़ा खोलता है। उसकी एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम होता है मैरेबिल। सबसे मिलने के बाद वो बोलता है कि तुम्हें टिम को अपने साथ यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अगर डैड को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम इसे कहीं ना कहीं छुपा देंगे। फिर सूटी उन बच्चों को और टिम को एक पतले से रास्ते से एक खुफिया जगह लेके जाता है और वहाँ पे टिम को छुपा देता है और बोलता है कि इसका रास्ता आगे जाके मेरे कबर्ड के पीछे खुलता है। फिर बच्चे स्मगलिंग से रिलेटेड बातें करने लगते हैं, जिसपे सूटी बोलता है कि अभी सिर्फ मिस्टर बार्लिंग ही हैं जो स्मगलिंग करते हैं और उनके पास पैसा और पावर दोनों है। फिर उन बच्चों को ब्लॉक बुलाने आ जाता है, जो कि मिस्टर लेनोयर के लिए काम करता है। ब्लॉक वैसे तो बहरा होता है, लेकिन ब्लॉक का चेहरा हमेशा एक जैसा रहता है और सूटी को हमेशा लगता है कि वो हमारी सारी बातें सुन सकता है, बस वो बहरा रहने की एक्टिंग कर रहा है। सूटी फिर उन बच्चों को एक रूम में लेके चला जाता है और उस रूम का कारपेट उठा देता है। कारपेट के नीचे सीढ़ियाँ होती हैं जो कि एक गड्ढे में जा रही होती हैं। सूटी बोलता है कि ये रास्ता भी हमें टिम के पास ले जाएगा। जब बच्चे उस रास्ते से नीचे उतरते हैं, सूटी उन्हें बोलता है कि ये इतनी सारी गुफाएं स्मगलर्स ने बनाई थी अपनी स्मगलिंग करने के लिए, लेकिन आज तक इन गुफाओं को कोई भी पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, क्योंकि जो भी यहाँ नीचे आया है उसके बारे में दोबारा कभी नहीं सुना गया। सूटी बताता है कि मिस्टर लेनोयर की स्टडी से भी यहाँ आया जा सकता है। उसी रास्ते पर आगे चलते जाने पर वो रास्ता एक सड़क पर खुलता है, जहां उन बच्चों की मुलाकात मिस्टर बार्लिंग से भी होती है। रात में सूटी जूलियन और डिक को उठाता है और बोलता है कि घर में जो टावर बना हुआ है वहां से किसी को कुछ सिग्नल करा जा रहा है। बच्चों को लगता है कि वो ज़रूर ब्लॉक होगा, लेकिन जब बच्चे ब्लॉक के कमरे में जाते हैं तो ब्लॉक सो रहा होता है। अगले दिन सब बच्चे ब्लॉक पर शक कर रहे होते हैं और ब्लॉक को भी बच्चों पर शक होने लगता है कि उन्होंने घर में कुत्ता छुपा के रखा है। ब्लॉक फिर वो रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है जहां से टिम के पास जाया जा सकता है। ये देख के जॉर्ज टेंशन में आ जाती है कि टिम अकेला क्या खाएगा और क्या पिएगा, इसलिए वो टिम तक पहुंचने के लिए अंकल लेनोयर की स्टडी में पहुंचकर छुप जाती है। लेकिन अंकल लेनोयर उसे देख लेते हैं और उसे रूम में बंद करने की सज़ा दे देते हैं। अगले दिन अंकल क्विंटन भी स्मगलर टॉप्स आने वाले होते हैं। जॉर्ज अपने रूम में बंद रहती है, लेकिन उसको फिर भी टिम की चिंता होती है, इसलिए वो रात के वक्त रूम की खिड़की से कूद जाती है और रास्ते को फॉलो करते हुए वो मिस्टर बारिंग के घर के पास पहुंचती है। जब वो बाहर की खिड़की से घर के अंदर झांकती है तो वो देखती है मिस्टर बारिंग किसी आदमी से बात कर रहे होते हैं, जो कि जॉर्ज को बिल्कुल ब्लॉक की तरह लगता है। जॉर्ज फिर उसी रास्ते पे आगे चलते हुए वापस घर के अंदर पहुंच जाती है और ये बात जाके जूलियन और सूटी को बताती है। सूटी फिर मिस्टर ब्लॉक के कमरे में जाता है और झांक के देखता है तो मिस्टर ब्लॉक अपने कमरे में ही सो रहे होते हैं। जॉर्ज फिर बोलती है कि उसे टिम से मिलना है, जिस पे सूटी बोलता है कि तुम्हारे पापा अगले रूम में सो रहे हैं और उस रूम का रास्ता भी
टिम के पास लेके जा सकता है। जब सूटी उस रूम में घुसता है तो वो देखता है कि रूम की खिड़की से कोई आदमी अंदर घुस रहा है और अंकल क्विंटन को अपने साथ उठा के ले जा रहा है। उस आदमी के चेहरे पर जब रोशनी पड़ती है तो वो आदमी मिस्टर बेरिंग होता है। सूटी चिल्लाता है मिस्टर बेरिंग कि तभी उसके सर पर कोई भारी चीज से हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले कमरे में जॉर्ज को सूटी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर जॉर्ज उस बगल वाले रूम में जब जूलियन और डिक के साथ पहुंचती है तो उस रूम में कोई नहीं होता। अगले दिन बच्चे मजबूरी में मिस्टर लोयनर को सब बताना पड़ता है और बच्चे उन्हें ये भी बोलते हैं कि उन्हें का पूरा शक मिस्टर ब्लॉक पर जा रहा है। लेकिन अंकल लेनोयर बोलते हैं कि उन्हें ब्लॉक पर पूरा भरोसा है कि वो कुछ नहीं करेगा, पर बच्चे फिर भी नहीं मानते। जॉर्ज और डिक फिर उसी रूम में जाते हैं और छानबीन करने लगते हैं कि तभी उन्हें रूम की खिड़की के पास एक और खुफिया रास्ता मिलता है। वो रास्ता भी नीचे जा रहा होता है। जब बच्चे उससे नीचे उतरते हैं तो वो देखते हैं कि ये रास्ता भी उन्हीं गुफाओं की भूल भुलैया में जा रहा है। तभी बच्चों को दो लोगों की आवाज़ आती है। बच्चे छुप जाते हैं और छुप के देखते हैं कि उन दो में से एक आदमी मिस्टर बेरिंग होता है और दूसरा आदमी पता नहीं कौन होता है, लेकिन बच्चों को लगता है कि वो मिस्टर ब्लॉक ही है। फिर बच्चे वापस ऊपर आ जाते हैं। मिस्टर लेनोयर फिर बच्चों को मिलने के लिए बुलाते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर ब्लॉक को भी बुलाओ। जूलियन बोलता है कि वो उन्हें जाके उठा देगा। जूलियन फिर मिस्टर ब्लॉक के रूम के बाहर पहुंच जाता है और उनके दरवाजे के बाहर आवाज़ लगाने लगता है, बट वो जवाब नहीं देते। फिर जब जूलियन उन्हें उठाने के लिए जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पर सिर्फ एक तकिया रखा हुआ है, जिसे इस तरीके से लिटाया जाता है कि बाकी लोगों को ऐसा लगे कि वहाँ कोई इंसान सो रहा है। जूलियन को समझ आ जाता है कि इस सब के पीछे ब्लॉक का ही हाथ है। वो पहले से ही ये सब कर रहा था ताकि उस पर किसी को शक ना जाए। वहीं फिर हमें सूटी को दिखाया जाता है जो उन गुफाओं में कैद होता है अंकल क्विंटन के साथ। वहां पर मिस्टर बेरिंग और ब्लॉक भी आ जाते हैं। सूटी को अब पता चलता है कि ब्लॉक बहरे होने का नाटक कर रहा था और वो इतने टाइम से मिस्टर बेरिंग का जासूस था। मिस्टर बेरिंग को अंकल क्विंटन से काम होता है। वो अंकल क्विंटन से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम अपना एक्सपेरिमेंट मिस्टर लोनियर को बेचने के लिए आए हो। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट से तुम ये दलदलों का पानी खाली कर दोगे और फिर मिस्टर लेनोयर वो ज़मीन को आसानी से बेच पाएंगे। लेकिन अगर तुम इन दलदलों को खाली करोगे तो मेरे धंधे को नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा है कि वहाँ दलदल होने के कारण कोई भी इंसान भटकता नहीं है, जिससे मेरे आदमियों को स्मगलिंग करने में आसानी होती है। इसलिए जो एक्सपेरिमेंट तुम लेनोयर को बेच रहे थे वो तुम मुझे बेच दो। लेकिन अंकल क्विंटन ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो दोनों अंकल क्विंटन पे हाथ उठाने वाले ही होते हैं कि तभी वहां पर उन्हें बचाने के लिए टिम आ जाता है और मिस्टर बेरिंग और ब्लॉक पर हमला करके उनको वहां से भगा देता है। फिर टिम अंकल क्विंटन और सूटी को गुफाओं से बाहर लेके चला जाता है, लेकिन अचानक वो उन गुफाओं के अंदर वापस भाग जाता है। वहीं घर में जूलियन, एनी, डिक और जॉर्ज उसी खिड़की वाले रास्ते से अंदर घुसते हैं और सूटी और अंकल क्विंटन को ढूंढने लगते हैं। बट रास्ते में वो मिस्टर बेरिंग और ब्लॉक से टकरा जाते हैं। वो दोनों इन चारों को कैदी बना लेते हैं कि तभी जॉर्ज जोर जोर से टिम का नाम लेकर चिल्लाने लगती है और कुछ ही देर में टिम वहां आ जाता है दौड़ता हुआ और एक बार फिर से मिस्टर बेरिंग और ब्लॉक पर हमला कर देता है और उन्हें भगा देता है। फिर टिम उन बच्चों को अपने साथ ले जाता है और अंकल क्विंटन और सूटी से मिलवा देता है। गुफाओं से बाहर निकलने के बाद उन्हें एक सड़क मिल जाती है और आखिरकार वो लोग अंकल लेनोयर के घर वापस पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो सारी बातें अंकल लेनोयर और पुलिस को बता देते हैं। पुलिस बोलती है कि उन्हें पहले से ही मिस्टर बेरिंग की स्मगलिंग की हरकतों के बारे में पता था, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब बच्चों के बयान के मुताबिक वो मिस्टर बेरिंग को अरेस्ट कर सकेंगे। यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।